हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है सेमीकंडक्टर के केस स्टडी पे। इससे पहले हम लोग 3 और 2 5 केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 2 आज और करेंगे तो टोटल 7 केस स्टडी इस चैप्टर से मैं आपके लिए ढूंढ पाया हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता इससे बाहर केस स्टडी या फिर इस चैप्टर में ही कुछ रह गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर में डोपिंग से किस तरह की केस स्टडी बन सकती है। वैसे तुम लोग एक चीज जान लो, डोपिंग का एक बड़ा असर है तुम्हारे डिप्लीशन लेयर पे। जितना ज़्यादा हेवीली डोप करते हो, जितना ज़्यादा एन टाइप में पी टाइप में डोपिंग हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी कम हो जाएगी। ये याद रखना, जितना ज़्यादा डोपिंग हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म तुम लोग को बता रहे हैं, जितना ज़्यादा डोपिंग होगी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, वो उतना कम हो जाएगी। ये याद रखना, जितनी ज़्यादा डोपिंग विड्थ उतनी कम, जितनी कम डोपिंग विड्थ उतनी ज़्यादा। बाकी कुछ खास है नहीं डोपिंग में। सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं डोपिंग से तुम्हारे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, अच्छे समझिए और फिर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए। मुझसे पहले अगर आप आंसर कर लेते हो तो आप मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे टाइम लैप्स बने हुए हैं, टाइम कोड्स बने हुए हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन बिकॉज। अब तुम्हें पता है कि अगर कोई पीएन जंक्शन है और उस पीएन जंक्शन में हमें पता है एक तरफ पी होता है और दूसरी तरफ होता है एन, कोई बायसिंग नहीं हुई है, मींस कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं। अब ये कह रहे हैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स एन से पी जाए या फिर होल्स पी से एन जाए तो वो क्यों जाते हैं, उसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन, होल्स इन पी रीजन अट्रैक्ट देम, इलेक्ट्रॉन को होल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन तो थोड़ा लॉजिकल देख सकता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन को होल्स ये अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है, कंफर्म नहीं है। पर दूसरा लॉजिक तो देखो एकदम गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई जब तक हम यहां पर बैटरी नहीं लगाएंगे कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। अभी P का पोटेंशियल और N का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं। अभी मैं पहले ऑप्शन को भी क्लैरिफाई नहीं किया हूं, याद रखना। ये ना सोचना सर आप बता दिए होल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो अभी मैं ऐसा नहीं बताया हूं। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन रीजन इज मोर एज कंपेयर टू पी रीजन। ये बात में बहुत दम है यार। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी साइड बिना बायसिंग के, वो केवल और केवल बेटा डिफ्यूजन मोशन है। अभी जस्ट मैं इससे पहले वाले वीडियो में तुम लोग को बताया हूं, केवल और केवल डिफ्यूजन मोशन होता है। और डिफ्यूजन मोशन क्यों होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बहुत सारे होल्स, कोई अट्रैक्शन वट्रैक्शन नहीं होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, भीड़ बनी हुई है यहां पर इलेक्ट्रॉन की। सोच रहे हैं यार इधर खाली है, चलो इधर घुमाते हैं थोड़ा सा। तो ये कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं और यही तुम्हारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चौथा भी पढ़ लेते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी, ये तुम लोग जानते हो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि होल्स का भी मूवमेंट हम लोग मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इन पीएन जंक्शन में लीड टू इमिशन ऑफ। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकंबाइन होते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो किस रेंज में होती है। पहला लाइट होती है, विजिबल रे, दूसरा अल्ट्रा वायलेट रे है, तीसरा साउंड है और चौथा रेडियो एक्टिव डीके है। तो तुम लोग जानते हो हम लोग इसी होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन से एक डायोड बनाया गया है जिसका नाम है LED।
लाइट एमिटिंग डायोड मींस अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकंबाइन हो रहे हैं तो क्या इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं, लाइट, इसीलिए इसका नाम है देखो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिट करते हैं ये, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन किस तरह की एनर्जी इमिट करेंगे, लाइट एनर्जी की। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो कि तुम्हारा क्या है, लाइट। लाइट इज योर राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अभी अभी बताया हूं, अगर पीएन जंक्शन में बायसिंग ना हो, पीएन जंक्शन में कोई बायसिंग नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मोशन केवल और केवल डिफ्यूजन होगा। तो यहां पर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, मतलब पी साइड का जो पोटेंशियल होगा वही एन साइड का पोटेंशियल होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि द पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एज N। तो N का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल सेम है अनबायस्ड में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन, सॉरी एक जंप कर गया फोर्थ वाले पे, द पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ड्यू टू। डिप्लीशन लेयर जरा सा चर्चा करते हैं, डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है। एन साइड आते हैं पॉजिटिव आयंस, बात पे ध्यान देना, पॉजिटिव आयंस, इनको इमोबाइल आयंस कहा जाता है। ये आयंस हैं, ये चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते, ये मोबाइल नहीं है, इमोबाइल हैं। तुमसे कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर में जो ये पोटेंशियल है, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, इसकी वजह से जो यहां पर पोटेंशियल आता है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ये किसकी वजह से है। पहला इलेक्ट्रॉन की वजह से, बिल्कुल नहीं। दूसरा होल्स की वजह से, बिल्कुल नहीं। तीसरा आयंस की वजह से, बिल्कुल यस, आयंस की वजह से ही है। लास्ट है फॉरबिडन बैंड, ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल किसकी वजह से है, आयंस की वजह से है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लास्ट, इन डिप्लीशन लेयर ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर। दूसरा हैज ओनली इलेक्ट्रॉन। तीसरा हैज ओनली होल्स। चौथा पीएन जंक्शन हैज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यार, यहां पर पोटेंशियल मतलब डिप्लीशन लेयर में ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में खाली है क्या, चार्ज, चार्ज का इकट्ठा हुए हैं, डिवॉइड हो गए हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, इट इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो देखो बहुत इजी केस स्टडी था ये, ज़्यादा कुछ इसमें मुझे आपको थ्योरी नहीं बतानी थी, डायरेक्ट डोपिंग से था। डोपिंग में बहुत कुछ नहीं है, केवल बाइसिंग वगैरह से लेके आपके सिलेबस में है, उसी से एक केस स्टडी बना था। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी सीरीज का सेमीकंडक्टर चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल बैरियर से, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल बैरियर से। पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड जो केस स्टडी है, अच्छा ये भी मैं आपको काफ़ी हद तक बता चुका हूँ पोटेंशियल बैरियर के बारे में, तो इसलिए सीधा क्वेश्चन करेंगे। एक सर्किट डायग्राम है हमारे पास जिसमें एक डायोड बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड, साथ में हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कुछ ऐसा, एक की है और उसके बाद एक रेजिस्टर है, और रेजिस्टर के बाद हमारे पास एक मिली एमीटर है जिसमें MA लिखा हुआ है। कुछ ऐसी हमारी सर्किट है। यहाँ पर ये की है जिससे हम टैप कर सकते हैं, 3 वोल्ट का है ये,
पीएन जंक्शन है, ध्यान से देखो और कमेंट कर दो मुझे कि पीएन जंक्शन किस तरह की बायसिंग में है। जल्दी से कमेंट करिए। इस सर्किट को देख के आपको क्या पता चल रहा है पीएन जंक्शन कौन से बायसिंग में है। ऑप्शन दे देते हैं, फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है यार तुम लोग को, जैसे बैरियर का पोटेंशियल दिया हुआ है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ दिया हुआ है कि कितनी विड्थ है डिप्लीशन रीजन की, और जो अप्लाइड वोल्टेज है सो तो दिया ये 3 वोल्ट। और कुछ क्वेश्चंस हैं, अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन, बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यार, अभी अभी तुम्हें मैं बताया हूं कि आपको बैरियर डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बैरियर जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.4 वोल्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर इज 0.4 वोल्ट। अच्छा, ये पोटेंशियल बैरियर इसके डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसका बताया गया, और उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। V देखो ध्यान से दिया है, बैरियर वाला वोल्टेज रखना है, ये नहीं, क्योंकि बैरियर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो V दिया है, और शायद लेंथ किसकी? बैरियर की जो विड्थ है वो है लेंथ। अब विड्थ दी है तुम्हें, देखो क्वेश्चन में तुम्हें विड्थ दे, बैरियर ऐसा होता है ना, देखो एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस। अब ध्यान से अगर तुम लोग देखो तो क्या ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है? एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे निकालते थे, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो और जो उसके बीच की जो ये डिस्टेंस है, गैप, जिसको विड्थ हम कह रहे हैं वो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसका। हमारे पास विड्थ है 4 × 10⁻⁻⁷, तो रखते हैं 0.4 4 × 10⁻⁻⁷। याद रखो ये मीटर में, ये वोल्ट में है तो कोई समस्या नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। ये ऊपर गया, यहां पर प्लस होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, ये प्लस और यहां पर भी आएगा प्लस। ठीक है, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, सॉरी वहां पर बाय मिस्टेक लिख दिया मैं। तो यहां पर क्या होगा, एक पावर लिया, ये हुआ 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 × 10⁻⁶। तो 1 × 10⁻⁶, क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, वोल्ट पर मीटर यूनिट भी लिख लेते हैं। अब ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर इज, ये जो आर है तुम्हारा रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हो तो मैं तुम्हें सिखाया हूं इस रेजिस्टेंस को कैसे निकालना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से पॉज करो, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। कर दिया कमेंट? चलें आगे। चलो अब देखो मैं कर रहा हूं यार, तुम्हें मैं बताया हूं कि अगर फॉरवर्ड बायस में है और इस रेजिस्टर का तुम्हें वोल्टेज निकालना है, ठीक है, सॉरी इस रेजिस्टर का तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहली चीज तो तुम्हें चाहिए करंट। क्या चाहिए? करंट। और दूसरी चीज तुम्हें चाहिए नेट वोल्टेज। यहां से क्या चाहिए? नेट वोल्टेज। तो ध्यान से देखो, तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि करंट जो है तुम्हारी 20 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर। तो आप देखो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। पहले निकालेंगे नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज कैसे? फॉरवर्ड बायस में ये माइनस होता है, 3 - 0.4, बताओ कितना आ गया? यहां से आएगा 2.6 वोल्ट। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है V = IR। V कितना है? 2.6। I कितना है? 20 मिली, मिली है याद रखना, 10⁻³ और इंटू R, यहां से R निकालना है आपको। तो R हो जाएगा तुम्हारा, R = 2.6 डिवाइडेड बाई 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में, पावर ऊपर गया प्लस में हो गया, 2.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20। एक जीरो से एक पावर कैंसिल, 2 पावर बचा, एक पावर ये ले लिया यार। या 2.6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो R = आ जाएगा 1.3। देखो 2 × 2 2 3 6,
इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 130 ओम। अब बताओ क्या ये ऑप्शन में है 130 ओम? यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। In a PN junction, the potential barrier is due to charge on either side of junction. These charges are, अभी बताया हूं कि पोटेंशियल बैरियर जो बनता है वो बनता है इमोबाइल चार्ज आयंस की वजह से। तो जो इमोबाइल चार्ज आयंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं? डोनर और एक्सेप्टर एटम की वजह से। भाई एन साइड में आता है प्लस, मैं हमेशा बताया हूं तुम लोग को, एन साइड में आता है प्लस। प्लस ही क्यों आया? एन साइड में होता है पेंटावेलेंट डोपिंग। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो बॉन्ड बना लिया, एक एक्स्ट्रा है जो कि दे सकता है। तो एन साइड का जो ये एटम है वो अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पी साइड को देता है। तो जिसने दिया वो दानी और जो दानी वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। और जो लिया पी साइड लिया तो वो माइनस में है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? लेने वाले एटम की वजह से, एक्सेप्टर एटम, देने वाले एटम की वजह से, डोनर एटम की वजह से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड है और एक्सेप्टर और डोनर आयंस हैं। ठीक है, चल, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। If the applied voltage of barrier, potential barrier is V naught, applied voltage V naught है, तो ये voltage V is applied to the input, at what moment will barrier disappear? Sorry, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज वी नॉट, अगर पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है वी नॉट, जिसको मैं वी बी लिख रहा था उसको इन्होंने नाम दिया वी नॉट। तो अब ये कह रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज है वी, तो बताओ ये वी वोल्टेज कितना हो जाए कि बैरियर पूरी तरह से गायब हो जाए। तो तुम्हें पता है यार ये वाला वोल्टेज इसको अपोज करता है। तो मान लो ये 0 से चालू हुआ बढ़ना, 0 से बढ़ रहा है, जब इसके बराबर पहुंच जाएगा मतलब अब बैरियर की कहानी खत्म। तो मतलब बैरियर कब डिसअपीयर होगा? जब ये दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। मींस आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जब अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बैरियर डिसअपीयर माना जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिया हुआ है, जिस स्पीड से वो इंजेक्ट कर रहा है, पीएन जंक्शन के अंदर आ रहा है, वह 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं बैरियर वगैरह क्रॉस करने के बाद अगर वो एन टाइप से पी टाइप साइड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो वैसे एन से पी ही आएगा, एन से अगर पी साइड आ रहा है तो बैरियर क्रॉस करने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी रह जाएगी। तो तुम्हें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो वेलोसिटी लेके नहीं आता, एनर्जी लेके आता है। एनर्जी है तो वेलोसिटी है, और वो भी कैसी एनर्जी? चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन आया उसके पास उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी 12 mve², या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां पर लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे ही वो गया उसको पहले मिला बैरियर, कुछ एनर्जी उसको खर्च करनी पड़ी बैरियर को तोड़ने में। अब बैरियर का वोल्टेज अगर हम लोग V0 माने तो V0 वोल्टेज को कितनी एनर्जी लगेगी अपोज करने में? EV0, याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया था, EV0। अब इतनी एनर्जी में से इतनी खर्च हो गई बैरियर को क्रॉस करने में, इतनी खर्च हो गई, बची कितनी? जो बची वही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। कहां पर? पी साइड में उसकी वही काइनेटिक एनर्जी होगी।
और तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाता है, हाफ mv²। अब फिर से जाते जाते तुम्हारे लिए फिर से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, फॉर्मूला बता दिए बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ईवी पोटेंशियल बैरियर 0.4, ठीक है, ये वीबी लिखो या फिर वी नॉट लिखो, बात वही है यार, ठीक है। तो 0.4 वोल्ट, ई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, हाफ एम वही है, वी एफ निकालना है जो कि पी साइड की वेलोसिटी होगी। तो इसको सॉल्व करिए, कमेंट करिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, तो बस मेहनत करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।